क्लास 8 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया था, डिफिनीशन भी हो गया था क्लियर आप लोग का। कुछ फैक्ट्स है रेशनल नंबर से रिलेटेड जिसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए फर्स्ट वाला है हम लोग का, एवरी नेचुरल नंबर इज़ रेशनल बट रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी अ नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हमको मिलेंगे सारे के सारे नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। मगर हमारे कुछ रेशनल नंबर्स जो हैं वो सारे रेशनल नंबर हमारे नेचुरल नंबर के अंडर नहीं आ सकते। जैसे काउंटिंग नंबर्स हो गए 1 2 3 4 ये ऐसे लिखते हैं, तो सभी के डिनोमिनेटर में तो 1 मिलेगा। सिंपल सा है, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। सबके डिनोमिनेटर में 1 p/q के फॉर्म में हो गया। मगर यही चीज़ हम लिख दिए 5/7, ठीक है, या 3/5। तो ये बताइए कि आप लोग ये जो है हमारा रेशनल नंबर तो है मगर ये हमारा नेचुरल नंबर में तो कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट नेचुरल नंबर। इस बात को ध्यान देना है। आगे आते हैं कि जीरो जो है, जीरो हमारा जो है वो रेशनल नंबर है। तो जीरो के p/q के फॉर्म में लिखा जाता है ना रेशनल नंबर। तो जीरो के नीचे कुछ भी इंटीजर रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख, कुछ भी। तो p/q के फॉर्म में तो हो गया जीरो, तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। मगर ये ना ही पॉजिटिव इसको कंसीडर करना है ना ही निगेटिव कंसीडर करना है, क्योंकि आप जब भी इंटीजर लिखिएगा तो यहाँ से इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से, और इसके राइट साइड में हमारा होता है पॉजिटिव और इसके लेफ्ट साइड को निगेटिव। और जीरो को हम लोग ना ही पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और ना ही निगेटिव कंसीडर करते हैं। ऑड इवन के टर्म में देखा जाए तो उसको हम लोग इवन कंसीडर करेंगे, मगर पॉजिटिव निगेटिव के टर्म में देखा जाए तो उसको न्यूट्रल लेते हैं जीरो को, ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। पॉजिटिव रेशनल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर, दैट मीन्स कि जीरो के बाद का कोई भी रेशनल नंबर लिखिएगा वो निगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा ही होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर हमारा ग्रेटर होगा। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख लीजिए, 3/7 ऑलवेज ग्रेटर होगा कितना भी बड़ा निगेटिव रेशनल नंबर, -10,000 या कुछ भी लिख लीजिए, 10,000/21 लिख दीजिए, कुछ भी, बहुत सारे जो भी सबसे बड़ा निगेटिव रेशनल नंबर भी लिख के उससे बड़ा ही होगा हमारा ये पॉजिटिव रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर, हमारे जो भी इंटीजर दिखाई देंगे, चाहे पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर, वो सारे के सारे इंटीजर, जैसे ये वाला पार्ट इसका निगेटिव ले लीजिएगा तो भी तो वो हमारा p/q के फॉर्म में होगा, तो वो इंटीजर जो होगा रेशनल होगा। मगर जितने भी रेशनल नंबर मिलेंगे, जैसे हमारे रेशनल नंबर में आपको आ गया फ्रैक्शन आ गया 7/8 हो गया, तो ये फ्रैक्शन हो गया ना, तो ये फ्रैक्शन कंसीडर करेंगे या फिर इसको रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में हो गया। ये इंटीजर तो नहीं है ना, इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर। इस बात को ध्यान देना है आप लोग को। और आता है कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। जितने भी हमारे फ्रैक्शन होते हैं वो सारे के सारे फ्रैक्शन हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। मगर हमारे जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो फ्रैक्शन नहीं होंगे। जैसे हमारा होता है कि -5/7 लिख दिए, निगेटिव वाला पार्ट लिख दिए, तो ये वाला तो हमारा रेशनल नंबर नहीं है मगर ये फ्रैक्शन है। तो इस बात को आप लोग को कंफर्म कर लेना है। -5/7 इज अ रेशनल नंबर बट इट इज़ नॉट अ फ्रैक्शन। निगेटिव वाले पार्ट को हम लोग फ्रैक्शन में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में सिर्फ पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है, इसको ध्यान देना है। हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे देना है। ये वाला चार्ट पहले हम बता चुके हैं, नहीं भी तो आप लोग याद रखिएगा। हम इंट्रोडक्शन क्लास में सारा कुछ बता दिए थे कि रियल नंबर जो है कलेक्शन है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर के वगैरह के बारे में जो कंडीशन है बताए थे कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p एंड q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर, ठीक है, p/q के फॉर्म में नहीं होता है। पाई एक ऐसा इरेशनल नंबर है जो रूट के अंदर नहीं है, फिर भी वो क्या है हमारा, क्यूब रूट या स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट किसी के अंदर नहीं है, फिर भी वो नंबर इरेशनल है। और देखिए रेशनल नंबर हमारा दो पार्ट में यहाँ पे आप लोग को देखिएगा, तो इंटीजर्स और होल नंबर, या तो इंटीजर होगा या तो होल नंबर होगा। फ्रैक्शन भी होता है, लिखा नहीं गया है इसमें, ठीक। इंटीजर्स में हमारे निगेटिव और पॉजिटिव सारे के सारे वैल्यू मिल जाएंगे। होल नंबर 0 से लेकर और नेचुरल नंबर दोनों का कलेक्शन होता है, तो इसको 0 को एक अलग कर दिया गया यहाँ पे, और नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 ये जो होता है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम लोग फिर देख लीजिए प्रॉपर्टी कुछ है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर या दो से ज़्यादा ये रेशनल नंबर के एडिशन के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। नेम से बस क्लियर हो जाना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं ए और बी, और दोनों को ऐड करके एक नंबर मिल रहा है सी, तो वो भी हमारा क्या होगा, रेशनल होगा।
बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि दो रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमको जो नंबर मिलता है वो भी हमारा एक रेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। कम्यूटेटिव, याद रखिएगा, कम्यूटेटिव लॉ भी होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होता है। तो सिर्फ दो नंबर्स के लिए होता है कि अगर p/q और r/s हमारे दो रेशनल नंबर हैं, दोनों को किसी ऑर्डर में ऐड किया जाए, दोनों का एडिशन किया जाए, पहले हम r/s करें या p/q, ऐसे दोनों को ऐड करें तो ये दोनों इक्वल ही होगा, किसी ऑर्डर में ऐड करें तो हमारा जो है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। दैट मीन्स कि इफ़ वी ऐड टू रेशनल नंबर या एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज गिव्स अ रेशनल नंबर, ठीक है। और फिर सम ऑफ टू रेशनल नंबर या एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इन एनी ऑर्डर इज ऑलवेज रिमेन्स सेम या गिव्स द सेम रेशनल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारा फॉलो करता है, एडिशन जो होता है ये प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी करता है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास तीन रेशनल नंबर ए, बी और सी हो गए किसी ऑर्डर में, पहले बी और सी को ऐड करके उसके साथ ए को ऐड किए, वो किसी भी ऑर्डर में होंगे वो हमारे सेम ही होंगे, या एक जो रेशनल नंबर मिलेगा वो इक्वल रेशनल नंबर। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस सी प्लस बी। तो हमारा एडिशन जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन जो है रेशनल नंबर का, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, फॉलो करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर p/q है, उसको जीरो के साथ हम ऐड करते हैं किसी ऑर्डर में, 0 प्लस p/q या फिर p/q प्लस 0 हमारा, क्योंकि 0 रेशनल नंबर है तो इसको ध्यान रखना है कि दो रेशनल नंबर को किसी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो रिजल्ट इक्वल आता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मतलब कि उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। ये हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि हमारे जितने भी रेशनल नंबर होते हैं या हम उसमें क्या ऐड करें, कौन सा चीज़ ऐड करें कि वो नंबर में किसी प्रकार का चेंज ना हो, तो वो नंबर उसका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो जीरो जितना भी नंबर, कोई भी नंबर लिखिए, ठीक है, रेशनल नंबर छोड़ के भी कोई दूसरे नंबर के लिए जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। और ये प्रॉपर्टी एक ऐड कर दिया गया है कि हम जीरो के साथ रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, 0 प्लस p/q यहाँ पे लिखे हम, तो हमको p/q ही मिलेगा, चाहे p/q प्लस 0 करें, तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। अब हम एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब कि उसमें कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि वो नंबर जो होगा रेशनल नंबर हमारा 0 हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हम लोग p/q रेशनल नंबर है तो इसमें मान लीजिए k ऐड किए तो ये 0 हो गया, तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस p/q हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो अब फिर हम p/q और माइनस p/q को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, एडिटिव आइडेंटिटी भी होगा हमारा। तो ये पांचों का पांचों जो होगा ये प्रॉपर्टी जो है फॉलो करता है रेशनल नंबर का जो एडिशन होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एक बार ध्यान से देख लियो, क्लोजर प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर या एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर गिव्स अ रेशनल नंबर। a प्लस बी हमको c नंबर दे रहा था तो वो भी c रेशनल नंबर हो रहा था। कम्यूटेटिव एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में दो रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी कह रहा था। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह रहा था कि अगर a प्लस बी को हम किसी फॉर्म में ऐड कर रहे हैं, a प्लस बी ऐड करें या फिर हम b प्लस a ऐड करें, तो ये दो नंबर के लिए होता है। a और b दो नंबर मिलेंगे रेशनल नंबर, या p/q r/s ले सकते हैं। एसोसिएटिव हमारा a b c तीन रेशनल नंबर हमारे मिलेंगे, तीनों को किसी ऑर्डर में ऐड कीजिए, a प्लस बी और उसके बाद सी कीजिए, या a प्लस बी उसके बाद ऐसे कीजिए, या फिर a प्लस सी उसके बाद b कीजिए। सेम हमारा रिजल्ट जो होगा सबका सेम आएगा, सेम रिजल्ट देगा। और ये बता दिए। अब यहाँ पे एडिशन को हटा के आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दिया जाता है। एडिशन को हटा के यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को वो क्या करेगा, हमारा फॉलो करेगा। दैट मीन्स कि a/b माइनस c/d हमारा जो होगा इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू हमारा c/d माइनस, मगर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर आएगा। जैसे a माइनस बी जो होगा, डिफरेंस जो होगा उसका, या b माइनस ए निकालिएगा तो हमको एक रेशनल नंबर d मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को तो ये फॉलो करता है सब्ट्रैक्शन। और हम यहाँ पे कहेंगे कि a माइनस बी इक्वल होगा b माइनस ए के, तो नहीं, ये गलत है। और ये सब भी हमारा इक्वल, यहाँ पे डिफरेंस लगा देंगे
तो भी हमारा ये गलत हो जाएगा, कहीं भी डिफरेंस लगा दीजिएगा तो इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी बट नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेटिव इनवर्स आइडेटिव आइडेंटिटी भी नहीं होता है, क्योंकि 0 + 0 - p/q नॉट इक्वल होगा p/q - 0। समझ रहे हो ना, -p/q तो नहीं इक्वल होगा हमारा किसके, p/q के। समझ रहे हैं, तो इसका ये भी नहीं होता है। और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेटिव इनवर्स, तो आइडेटिव इनवर्स देखिए p/q को -k से सब्ट्रैक्ट किए तो 0 आना चाहिए, तो p/q और यहाँ पे k का वैल्यू आ जाएगा हमारा -p/q। दोनों को ऐड कीजिए तो p/q माइनस p/q, ये ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 0 तो नहीं आएगा, 2p/q हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सिर्फ जो हमारा सब्ट्रैक्शन वाला जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लोजर प्रॉपर्टी को वो क्या करता है, फॉलो करता है। अब यहाँ पे सिंपल सा एक और चीज़ कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन में a और b को किसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए, वो रिजल्ट सेम ही देगा, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी को वो फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है कि a और b हमारा किसी भी फॉर्म में मल्टीप्लाई हो b इक्वल होगा। और यहाँ पे a और b मल्टीप्लाई होकर c दे रहा था, तो ये जो हमारा है ये भी रेशनल नंबर होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और a और b किसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट सेम होगा, और a b c भी किसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जाएगा, रिजल्ट सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a c और b, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेटिव नहीं होता है, आइडेटिव आइडेंटिटी नहीं होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव कोई भी नंबर का आइडेटिव आइडेंटिटी जैसे 0 हो रहा था, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारा 1 होता है कि p/q एक रेशनल नंबर है, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × p/q दोनों हमारा क्या होगा, सेम होगा। इस चीज़ को समझ लेना है। तो ये वाला चीज़ हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये हमारा फोर्थ ये फॉलो करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेटिव इन्वर्स नहीं होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव लिखेंगे तो p/q को कौन से नंबर से जैसे यहाँ पे 0 आ रहा था ना, तो इसी यहाँ पे क्या लाना है हमको, 1 लाना है। तो p/q को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो k = क्या हो जाएगा, q/p, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है एग्जिस्ट करता है। तो एडिशन जो होता है रेशनल नंबर का, वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये पांचों का पांचों फॉलो कर रहा था। जबकि सब्ट्रैक्शन में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी था, मल्टीप्लिकेशन में पांचों यहाँ पे बस बदल जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। तो याद रखिएगा 0 जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, और फिर 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये एडिटिव है और ये जो है मल्टीप्लिकेटिव है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना है हमेशा। और एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 × p/q, और इसको जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो 1/p/q करना है, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देना है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकाला जाए तो रेसिप्रोकल करके, एडिटिव इन्वर्स कैसे निकाला जाए तो -1 से मल्टीप्लाई करके। ये हमारा हुआ यहाँ तक इस प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स का।